So, very good evening, all the participants. Today, we'll see the provisions regarding Committee of Creditors. I have already sent in the group some sections on which provisions regarding Committee of Creditors appear. So, let me share my screen also with you. Okay. So, the first section where this reference appears is in section 5, subsection 28. I hope my screen is visible. Is it visible? No, sir, it's not. नहीं अच्छा ये शेयर नहीं किया गया एक मिनट राइट अभी विजिबल है सर ना Now visible, sir. Yeah, please. ओके सो सेक्शन 5 सबसेक्शन 28 सेक्शन 5 सबसेक्शन 28 क्या बोलता है दिस इज द सेक्शन व्हाट इट सेज वोटिंग शेयर means the share of the voting rights of a single financial creditor in the committee of creditors which is based on the proportion of the financial debt owed to such financial creditor in relation to the financial debt owed by the corporate debtor. Suppose the total debt is 400 crores and the debt of a particular financial creditor is 40 crores. Then what will be his vote share? भाई टोटल डेट कंपनी का 400 करोड़ है ठीक है और इसका जो डेट है वो 40 करोड़ है 10%. 10%, sir. हाँ ठीक है और ये टोटल डेट कौन सा लेना है इन ऑपरेशनल डेट भी लेने हैं या क्या लेने हैं सर फाइनेंशियल क्रेडिट. हाँ जो टोटल लेना है ना हमने जो मेंबर्स ऑफ कमिटी है उसका जितना डेट है उतना ही लेना है ठीक है बेसिकली जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का डेट है उतना ही लेना है ठीक है क्लियर है ये बात बोलता है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड टू सच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल डेट ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर ठीक है ये वोटिंग शेयर है नेक्स्ट रेफरेंस अपीयर्स इन सेक्शन 12 सेक्शन 12 क्या बोलता है ये है हमारा सेक्शन 12 सेक्शन 12 टॉक्स ऑफ द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या कहता है ये कि टाइम लिमिट जो हमारी है वो कितनी होगी कितने टाइम लिमिट है 180 days. हाँ 180 डेज ठीक है and now suppose you want to file an application for extension then who is able to file the application कौन फाइल करेगा एप्लीकेशन So the RP. yes the RP shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the CIRP beyond 180 days if instructed to do so अपने आप नहीं कर देगा ये एक रेजोल्यूशन पास होगा एट ए मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय वोट ऑफ 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स ठीक है अब ये 66% वोटिंग शेयर किसका यहां वोटिंग शेयर क्या मतलब है Voting shares of committee of creditor. नहीं वो तो ठीक है जैसे हमने लिया था पहले हमने सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 पढ़ा ठीक है सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 में क्या बोलता है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट तो टोटल फाइनेंशियल डेट जो अनरिलेटेड पार्टीज का था हमारा था 400 करोड़ ठीक है हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 40 करोड़ से एक का था तो उसका 10% था अब ये जो 66% लेना है ये 400 का लेना है या जितने उस मीटिंग में आएंगे उनका लेना है जितने उस मीटिंग में आएंगे उनका नहीं सर पूरा टोटल. पूरे का ही लेना है अच्छा ओके डेट बेस पे रहेगा ओके हाँ देखिए ऐसा है अगर कहीं लिखा होगा वो स्पेशल लिखा हुआ है कहीं कहीं लिखा हुआ है who have cast their vote ओके अब बेसिकली क्या है जैसे 400 का हमें 66% लेना है ऐसा भी हो सकता है ना मीटिंग में सारे लोग ना ही आए है ना
तो मीटिंग में जब सारे लोग नहीं आते तो नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज द कोर्स अडॉप्टेड? उस टाइम क्या करते हैं? ई जैसे वोटिंग स्टार्ट होता है सर। है, ई वोटिंग करवा लेते हैं। यस, वोटिंग विंडो ओपन कर देते हैं और उनको बता देते जितने आ गए, ठीक है ना? फिजिकली भी आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी आ सकते हैं। मान लो ना फिजिकली आए, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आए, या वो आए वोट नहीं दिया, ऐसा भी होता है। आए और वोट नहीं दिया, बोले हमें तो हेड ऑफिस से अप्रूवल चाहिए, हम तो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम तो अपने आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते, हम तो अपने हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेंगे। तब तक आप वोटिंग विंडो ओपन रखो। तो अब उसके लिए कह दिया कि भाई वोटिंग विंडो आप ओपन रख सकते हो। पहले तो क्या होता था, फॉर मंथ्स टुगेदर वोटिंग विंडो ओपन रखते थे। अब उन्होंने कह दिया भाई 1 वीक से ज्यादा वोटिंग विंडो ओपन नहीं रहेगी। और अगर आपको रिक्विजिट परसेंटेज जो उस रेजोल्यूशन के लिए चाहिए, अगर वो वोटिंग मिल गई, तो बस एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं। और एक बार की भी जो एक्सटेंशन है, दैट शैल बी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर्स। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12। उसके बाद में सेक्शन 12 ए। सेक्शन 12 ए क्या बोलता है? विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। सपोज एन एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, देन हु कैन विड्रॉ दिस एप्लीकेशन? सबसे पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन हैज टू बी विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट ओनली इन ऑल द केसेस। नाउ देयर कुड बी डिफरेंट सिचुएशंस। These situations they are given in regulation 30A. Regulation 30A क्या बोलता है? There could be a situation where committee of creditors has not yet been formed. अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म नहीं हुई तो क्या होगा? तो कौन एप्लीकेशन लगाएगा? IRP। हाँ, ठीक है, IRP एप्लीकेशन लगा देगा ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट। ये रेगुलेशन 30 बोलता है हमारा। जस्ट ये रेगुलेशन, ये रेगुलेशन 30 क्यों नहीं आ रहा इसमें? हाँ, ये रेगुलेशन 30 है। तो रेगुलेशन 30 ये क्या बोलता है? ये इसके लिए कोई फॉर्म है क्या फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन? यस सर, फॉर्म FA आई हाँ, थिंक। फॉर्म FA, ठीक है। तो देयर कुड बी डिफरेंट सिचुएशंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एप्लीकेंट थ्रू द IRP, ठीक है। उस टाइम तो IRP है, RP तो है नहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, देन बाय द एप्लीकेंट थ्रू द IRP टू द एज द केस में भी, ठीक है। नाउ देयर कुड बी थर्ड सिचुएशन वेयर इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो हैज बीन इशूड, फॉर्म G, है ना? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑल्सो एंड यू हैव टू गिव ए बैंक गारंटी ऑल्सो टुवर्ड्स द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये पावर यहां पर कमेटी के पास है। दिस पावर इज गिवन टू द कमेटी, क्योंकि 90% इज a substantial majority, है ना? इफ 90% एग्री, तो इसका मतलब ये है कि दे कैन अलाउ द विड्रॉल। सपोज 90% डू नॉट एग्री, तो क्या होगा? मान लो 90% एग्री नहीं होते, तो CRP सेल कंटिन्यू सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसमें कोई रास्ता अपने पास नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 टॉक्स ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द IRP। IRP। क्योंकि ये जो कमेटी बनाना है, ये किसका काम है? ये कमेटी IRP। कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स, ये IRP का काम है, ड्यूटीज ऑफ द IRP, ठीक है। ही हैज टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। और 18 के बाद अगला सेक्शन हमारा आता है इसमें, सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है? ये सेक्शन 21 है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। द IRP shall after collation of claims received against the corporate debtor and determination of the financial position of the corporate debtor constitute a committee of creditors। तो कमेटी कौन बना रहा है? IRP। The committee of creditors shall comprise all financial creditors of the corporate debtor। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन आता है कि लोगों को लगता है भाई सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इसमें आएंगे, ठीक है, लेकिन इसको हमें प्रोवाइजो के साथ मिला करके पढ़ना है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो इसमें नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ठीक है, जिसका रेफरेंस कहां दिया है, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 6 से और सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 24, इफ इट इज ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, shall not have any right of representation, participation or voting in a meeting of the committee of creditors. Now there could be two situations. यहां पर क्या सिचुएशन हो सकती है? One situation is that a director has given a loan to the company. So whether that director will be invited to the meetings of the COC? Yes, sir. No, no, अब यही कंफ्यूजन हो गया ना, यहां पर कंफ्यूजन होता है. because he is a related party. He is a related party, so he will not be invited. But since he is a director also, he will be invited in the capacity of a director, not in the capacity of a financial creditor. A person could have different capacities now. Suppose two directors are there. Okay? One has given a loan, the other has not given a loan. So the one who has given a loan, he will not be invited, but the one who has not given the loan, he will be invited. वो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कैटेगरी से आएगा उसमें. ठीक है. Provided further that the first proviso shall not apply to a financial creditor regulated by a financial sector regulator. If it is a related party of the corporate debtor solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares or completion of such transactions as may be prescribed prior to the insolvency commencement date. बहुत सारी बातें लिख दी. क्या क्या लिखा? पहले तो लिखा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर है. कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर है? रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर. मतलब ये बेसिकली बैंकर है कोई. ठीक है, बैंक है, एनबीएफसी है, कुछ भी है जो कि रेगुलेटेड है, और वो रिलेटेड पार्टी भी है. किस वजह से रिलेटेड पार्टी है? बिकॉज सम शेयर्स वर इशूड टू हिम अर्लियर. ठीक है, डिपेंचर्स वर इशूड, दोज वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. लेकिन ये सब कब हुआ? प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. मतलब इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक बैंकर है या एक एनबीएफसी है जिसके पास कुछ डिबेंचर्स थे. हो सकते हैं डिबेंचर, दे में होल्ड डिबेंचर्स, कोई बार तो है नहीं. ठीक है, नाउ दे आर होल्डिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड दोज वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. So that equity now is that was done prior to the insolvency commencement date. ठीक है. Now that person is holding 5% equity capital. ठीक है, he is a director also in the company. ठीक है, या डायरेक्टर छोड़ दो, आप 20% ले लो इसको, आप इसके पास 20% ले लो शेयर्स. ठीक है, तो 20% शेयर्स हो गए तो क्या हो गया? ये एसोसिएट बन गया. अगर 2% प्लस डायरेक्टरशिप है तो भी बन गया. तो उस केस में क्या होगा कि ये जो प्रोवाइजो है, ये वाला रिलेटेड पार्टी वाला, ये अप्लाई नहीं होगा. तो बेसिकली दैट बैंकर कैन स्टिल बी इनवाइटेड टू द मीटिंग्स ऑफ द सीओसी. ठीक है, इसका और एक डिटेल हमारे को मिलेगा कहां पर? फॉर्म सी के अंदर. ठीक है, हम फॉर्म सी देख लेते हैं एक बारी. तो फॉर्म सी में ये 21 का जो प्रोवाइजो है ना, 21(1), 21(2) का प्रोवाइजो, इस 21(2) का प्रोवाइजो मैं आपको फॉर्म के अंदर भी दिखाता हूं. भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्लेम कौन से फॉर्म में भरना होता है? अपना फॉर्म सी के अंदर. ठीक है, तो हम सी के अंदर देख लेते हैं कोई ऐसी कंडीशन है क्या. ये हमारा है फॉर्म सी. ठीक है, ये फॉर्म सी है ना. डिक्लेरेशन रहता है कि आप रिलेटेड पार्टी हो कि नहीं. हाँ, ये फॉर्म सी है. तो यहां पर क्या लिखता है? ये 7 नंबर, 6 और 7
6 में क्या रहता है? 6 में तो ये है कि आई एम और आई एम नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। सबसे पहले तो बताओ 524 में आप रिलेटेड हो या नहीं, ठीक है। और क्या बोलता है? आई एम एलिजिबल टू ज्वाइन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय वर्च्यू ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 21(2) ऑफ द कोड इवन दो आई एम ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। वही कहता है आई एम एलिजिबल टू ज्वाइन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इस वजह से, क्योंकि ये प्रोवाइजो वही 21(2) का जो प्रोवाइजो है जो हम वहां पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई नहीं होगा? टू ए फाइनेंशियल एंटिटी विच इज रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्शन 21। यस, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 एंड 6A। क्या कहते हैं? where the corporate debtor owes financial debts to two or more financial creditors as part of consortium or agreement। मतलब क्या? कंसोर्टियम फंडिंग हुई, ठीक है, 4 बैंकर्स है उसमें, 2 या 2 से ज्यादा होगा तो ही कंसोर्टियम होगा, सिंगल होगा तो सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता है? ईच